हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम इनके योग्यता और इनको शपथ के कौन दिलाता है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। योग्यता। योग्यता इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 157 में है। 157। इनके दो योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। कितने योग्यता है? तो दो योग्यता। कौन कौन? तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। और दूसरा 35 वर्ष आयु हो। 35 वर्ष आयु हो। ये दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे नोट लिखिएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता, यह एक परंपरा है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। यह एक परंपरा है। यह एक परंपरा है। इसके बाद अगला जो है कि पद के लिए क्या शर्तें हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। पद के लिए शर्तें। इसका उल्लेख कितना में है? तो अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 158। इसमें कहा गया है संसद या विधान मंडल का सदस्य राज्यपाल नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो पद ग्रहण करने से संसद और विधान मंडल से जो है कि त्याग पत्र देना होगा। पहला योग्यता है संसद या विधान मंडल। विधान मंडल का सदस्य राज्यपाल नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो पद से त्याग पत्र देना होगा। यदि बनेगा तो पद से, कौन सा पद से? संसद और विधानमंडल के सदस्य से के रूप में जो कार्य करते हैं वहां से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना होगा। तो संसद या विधानमंडल से त्याग पत्र देना होगा। तो संसद या विधानमंडल से त्याग पत्र देना होगा। पद ग्रहण करने के बाद ये लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। पद ग्रहण करने के बाद कोई
लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। इसके वेतन और भत्तों में संसद जो है कि नकारात्मक कमी नहीं कर सकते पद पर रहते हुए। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगा। यहीं पर लिख लीजिएगा, हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकता है। इनके वेतन भत्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं करेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो योग्यता में हम क्या देखें, अनुच्छेद 157 में क्या है, तो इनके योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इनके क्या क्या योग्यता है, तो पहला इनके दो योग्यताओं का ही उल्लेख मिलता है। पहला है भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा योग्यता है 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। यहाँ पे एक नोट लिखे है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बना सकते हैं। यह क्या है, एक परंपरा है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्वयं के राज्य में राज्यपाल बनाया जाएगा या नहीं। यह एक परंपरा है कि स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है व्यक्ति को। इनके पद के लिए क्या शर्तें हैं, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 158 में है। क्या है, तो संसद या विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे संसद और विधानमंडल से त्यागपत्र देना होगा। पद ग्रहण करने के बाद ये कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। लाभ का पद क्या होता है, तो सरकारी नौकरी। ये लाभ के पद के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा योग्यता है, इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। इनके वेतन और भत्तों में नकारात्मक परिवर्तन पद पर रहते हुए नहीं किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। शपथ अनुच्छेद 159 159। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है। जल्दी से इनको नोट। राष्ट्रपति जो है कि
राज्यपाल को एक दूसरे राज्य का भी कार्यभार सौंप सकता है। यहाँ पे नोट लिखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल को अन्य राज्य का राज्यपाल बना सकता है। जब अन्य राज्य का राज्यपाल बनाएगा तो क्या करेगा, ये पुनः शपथ लेंगे, पुनः शपथ लेगा। वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यहीं पर लिखिएगा, अतिरिक्त प्रभार देने पर, अतिरिक्त राज्यों का प्रभार देने पर वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा वेतन के अनुपातों का निर्धारण, के अनुपातों का निर्धारण संसद निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति दो राज्य हो गए, मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड, यहां से कितना वेतन मिलेगा और यहां से कितना वेतन मिलेगा, इनके अनुपातों का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 159 में क्या है, तो इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, जो बड़े न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश से जो मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं रहेगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। यहाँ पे नोट लिखे हैं, राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल को अन्य राज्यों का राज्यपाल बना सकता है। यदि अन्य राज्यों का राज्यपाल बनाएगा तो क्या करेगा, ये पुनः शपथ लेंगे, दोबारा शपथ लेगा। ऐसी स्थिति में इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, वेतन के अनुपातों का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या एक राज्य से कितना वेतन मिलेगा और दूसरे राज्यों से कितना वेतन मिलेगा, जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। समाधान शक्ति, इनका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 161 ये जो है कि राज्यपाल जो है कि राज्य सूची पर ही क्षमादान कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य सूची पर क्षमादान कर सकता है। मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है।
ये क्या कर सकते हैं? तो प्रकृति बदल सकता है, दंड का प्रकृति बदल सकता है, प्रकृति बदल सकता है। सकता है क्या कर सकता है? तो विराम कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, लघुकरण कर सकता है, लघुकरण। लघुकरण का मतलब हो गया सजा को कम कर सकता है, दंड को। तो क्या देखिए, क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। तो ये जो क्षमादान जो करते हैं कहाँ पर करता है? तो ये राज्य सूची पर ही क्षमादान कर सकते हैं। तो मृत्यु दंड को ये जो है कि माफ नहीं करता है, नहीं कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं क्या राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ये दंड जो होता है इनको क्या कर सकता है? तो इनके प्रकृति को बदल सकता है, विराम कर सकता है, अर्थात कुछ समय के लिए दंड को रोका जा सकता है, लघुकरण कर सकते हैं। क्या कर सकता है? दंड को, ये जो दंड होते हैं इसको कम कर सकता है। यदि किसी को सजा 2 साल 5 साल का मिला है तो इसको घटाकर ये 3 साल कर सकते हैं, कम कर सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उनमें इनके हम शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।